सवाल नंबर 7 कहता है एक बिंदु पर एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण की स्पर्शजा 3/4 है। खंभे की ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात ज्ञात करो। कहता है एक बिंदु पर एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, ये एक खंभा है ना, और एक बिंदु हम मान लेते हैं ये, इसका जो उन्नयन कोण अर्थात इसको हम क्षैतिज इस तरीके से लिख देते हैं और इसका ये जो बना देते हैं और ये इसका क्या उन्नयन कोण है, ठीक है ना। अर्थात ये बिंदु का इसके साथ जो उन्नयन कोण है वो कितना है, उन्नयन कोण हम मान लेते हैं कितना है, थीटा है। उन्नयन कोण यहाँ पर क्या है, थीटा है। और दिया है उन्नयन कोण की स्पर्शजा 3/4। स्पर्शजा क्या होता है, स्पर्शजा tan थीटा होता है, ठीक है ना। स्पर्शजा क्या होता है, tan थीटा होता है। चलिए, तो क्योंकि साइन थीटा ज्या होता है, cos थीटा क्या होता है, कोज्या होता है, और tan थीटा स्पर्शजा होता है, और cot थीटा कोटि स्पर्शजा होता है, ठीक है ना। और जो सेक थीटा होता है, ठीक है ना। सेक थीटा जो होता है वो ब्यूजिया होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ब्यू कोजिया होता है, यानी कि सेक थीटा होता है ब्यू कोजिया होता है, और जो कॉसेक थीटा होता है वो ब्यूजिया होता है, ठीक है ना। चलिए, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हम इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं क्या, सी, ठीक है ना। चलिए, तो खंभे की ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात बताना है, ठीक है ना। चलिए, हम ये खंभे की ऊंचाई है और ये इसकी छाया है, ठीक है ना। चलिए, इसमें दे रखा है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना दे रखा है, 3/4। ये ऑलरेडी दे रखा है 3/4, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से tan थीटा बराबर 3/4 बराबर, यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, AB बाई BC, ठीक है ना। और ये tan थीटा बराबर 3/4 बराबर AB क्या है, AB इस खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई है, और 4 क्या है, नीचे, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, ठीक है ना। तो आधार यहाँ पर क्या है, ये इसकी क्या है, छाया है, छाया है ना। और खंभे की क्या है, ये छाया है, ठीक है ना। खंभे की छाया है, खंभे की छाया, ठीक। तो हमें खंभे की ऊंचाई और खंभे की छाया का अनुपात ये हो गया, ठीक है ना। अर्थात खंभे की छाया बटे खंभे की ऊंचाई बटे खंभे की छाया बराबर है 3/4। तो इसका अनुपात क्या होगा, यानी कि खंभे की ऊंचाई को हम यस से बता देते हैं और इसको छाया को हम यक्स से बता देते हैं, ठीक है ना। तो अर्थात यच अपान क्या होगा, यच अपान यक्स बराबर 3/4। अर्थात यच अनुपात, यदि हम इसको लिखना चाहें, यच अनुपात यक्स बराबर 3 क्या लिख सकते हैं, 4। तो इसकी जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 3/4 होगा। सवाल नंबर 8 है, कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। चलिए, सबसे पहले हम एक पेड़ बना लेते हैं। ये एक, हम कहते हैं ये क्या है, पेड़ है। ये एक क्या है, पेड़ है, ठीक है ना। चलिए, इसको हम पेड़ बना देते हैं इस तरीके से। हम कहते हैं ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, ठीक है ना। पेड़ है, ये एक पेड़ है। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। चलिए, अब देखिए, ये जब क्या होगा, ये टूटेगा। इसे देखिए, ये कुछ इस तरीके से टूट के नीचे गिरेगा, यानी कि जब पेड़ होगा तो इसे टूट के नीचे गिरेगा। और मान लेते हैं ये यहाँ से कहीं से टूट गया है, यानी कि यही वाला भाग उठा करके नीचे इसे झुक गया, ठीक है ना। ये मान लेते हैं यहाँ से कहीं टूट गया है, ये टूट गया, ठीक है ना। और ये जमीन से क्या करने लगा, यही वाला भाग, यानी कि यही वाला है, यही वाला उठ करके इसे झुक गया है। तो ये जमीन को इस तरीके से क्या करता है, जमीन को छूता है। और क्या कहता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। अर्थात इस पेड़ के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का।
ये 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है ना। यानी कि एक पेड़ है, आंधी आई, ये ऊपर वाला भाग टूट करके ऐसे क्या हो गया, झुक गया, और ये देखिए ये यहाँ से मान लेते टूटा है, ठीक है ना, और उसके साथ जो कोण बनाता है वो 30 अंश का बनाता है। कहता पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये देखिए ये पेड़ है, पेड़ का ये पाद है ना, पेड़ का ये क्या है, पाद है, बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये पेड़ का पाद है, और जहां पेड़ का जो शिखर है, ये देखिए पेड़ का शिखर ये जमीन को इस तरीके से यहाँ पर छू रहा है, ठीक है ना, को छूता है 8 मीटर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 8 मीटर, ये दूरी दे रखा है कितना, 8 मीटर, ठीक। कहता पेड़ की ऊंचाई बताइए। चलिए पेड़ की ऊंचाई हम मान लेते हैं, टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी है, चलिए पेड़ की ऊंचाई हम टोटल कह देते हैं यच है, टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी है, यच है, ये टोटल पेड़ है, ये पेड़ की ऊंचाई कितना है, यच है, ठीक है ना, टोटल पेड़ की ऊंचाई कितना है, यक्स है, हम यच है, ठीक है ना, हम मान लेते हैं, हम कहते हैं कि इतना भाग टूट गया है, ठीक है ना, कितना, ये वाला भाग, इतना भाग क्या हो गया, ये टूट गया है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, यक्स है, टूटा वाला भाग कितना है, यक्स है, ठीक है ना, और ये टोटल जो पेड़ की ऊंचाई वो कितनी है, यच है, टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी है, यच है, ठीक है ना, और ये जो ऊपर वाला जो भाग है इसको हम यानी कि ये इतना भाग कहते हैं, ये टूट गया है, ठीक है ना, अगर ये यक्स होगा तो ये भी क्या होगा, ये भी यक्स होगा, ठीक है ना। चलिए अगर ये यक्स है तो ये भी क्या होगा, यक्स होगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, और देखिए यहाँ पर ये टोटल हमने यच माना है, अगर ये यक्स होगा तो ये कितना होगा, ये टोटल यच है पेड़ की ऊंचाई, ठीक है ना, अगर ये यक्स है तो ये कितना होगा, टोटल अगर ये टोटल यच है, अगर इतना टूट के ये अगर यक्स है तो इतना कितना होगा, यच माइनस यक्स होगा, टोटल यच है तो अगर ये इतना घटा देंगे तो ये इतना बच जाएगा, यक्स माइनस कितना हो गया, यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे हल करते हैं हम लेते हैं, पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना, अरे मतलब हम ये वाला लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं, इसको ए, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी, इसको नाम हम क्या दे देते हैं, बी दे देते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं हम, इसमें समकोण त्रिभुज हम चलिए मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई यच मीटर है, ठीक है ना, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, यच मीटर है, पेड़ की ऊंचाई यच मीटर है, ठीक, पेड़ की ऊंचाई हमने क्या मान ली, यच मान ली, ठीक है ना। चलिए तो हम समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है ना, तो ये और ये हम दोनों ये लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से देखते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, अर्थात BC अपान DC, तो tan थीटा के स्थान पर 30 बराबर BC कितना है, BC यच माइनस यक्स बटे ये कितना है, 8 है, ठीक है ना, ये कितना है, 8 है। चलिए तो ये tan 30 का मान 1/√3 बराबर ये यच माइनस यक्स बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक, बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं यच माइनस यक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, 8/√3 हो जाएगा, ठीक है ना, 8/यच माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8/√3 हो जाएगा, ठीक। चलिए तो इसका हम परिमीकरण करा देते हैं, √3/√3, तो ये यच माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक, 8 √3 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेते हैं, अब हम ये और ये लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से देखते हैं ये क्या होता है, कोई भी हम लगा सकते हैं, cos थीटा लगा सकते हैं, कर्ण बटे आधार, चलिए हम cos थीटा लगा देते हैं, cos थीटा लगा देते हैं, ठीक है ना, cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है यहाँ, आधार DC और कर्ण कितना BD, तो cos और थीटा की वैल्यू कितनी 30,
बराबर ये कितना हो जाएगा, डी से कितना 8 बटे ये कितना हो जाएगा यक्स, और इसका मान कितना होता है अंडर रूट 3 बटे 2 होता है, बराबर ये कितना हो जाएगा 8 बटे यक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखते हैं ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 यक्स बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये देखिए अंडर रूट कितना हो गया, ये 3 यक्स हो गया, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगी ये 16 बटे कितना हो जाएगी अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अंडर रूट 3 एक्स बराबर कितना हो गया 16 हो गया, तो एक्स बराबर 16 बटे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कितना बचेगा यक्स बराबर 16 अंडर रूट 3 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, बटे 3 हो जाएगा। चलिए इसको हम इसको हम चलिए हम कहते हैं यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यक्स का मान समीकरण 1 में यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए तो यहां से देखते हैं यच माइनस यक्स का मान कितना आया, यक्स का मान कितना है 16 अंडर रूट 3 बटे कितना हो जाएगा 3 बराबर ये कितना हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यच बराबर हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 बटे कितना हो जाएगी 3 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये प्लस 16 अंडर रूट 3 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर यच बराबर ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये जो 16 अंडर रूट 3 बटे 3 और ये 8 अंडर रूट 3 बटे 3, तो 16 8 कितना हो जाएगा 8 से 14 24, तो 24 अंडर रूट 3 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 3। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाता है ये, तो 3 अठे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 अठे 24, तो यहाँ पर यश बराबर कितना हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है ना, 8 अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, कहता है एक 5 मीटर लंबे बिजली के खंभे के पाद से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और खंभे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक, कहता है एक 5 मीटर लंबे बिजली के खंभे के पाद से, है ना, चलिए एक हम खंभा बना लेते हैं, ये कहते हैं हम एक खंभा है, ये क्या है खंभा है। ठीक है ना, कहता है एक 5 मीटर लंबे बिजली के खंभे के पाद से, चलिए एक ये इसका ऊंचाई दे रखा है 5 मीटर लंबा एक खंभा है। ठीक है ना, 5 मीटर ये लंबा कितना है खंभा है, खंभे के पाद से, ये खंभे का पाद है। कहता है एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, और एक मीनार बना लेते हैं, ये मीनार है। ठीक, ये क्या है, ये खंभा है, ये मीनार है। ठीक है ना, चलिए तो कहता है एक 5 मीटर लंबे बिजली के खंभे के पाद से, बिजली के खंभे के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये देखिए ये पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, उन्नयन कोण 60 अंश है। आगे क्या कहता है, यदि खंभे के शिखर से, ये खंभा है, यदि खंभे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इसको हम ऐसे करके ये खंभे के शिखर से मीनार के शिखर का, ये मीनार है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है, अर्थात ये वाला कितना है 30 अंश है। ठीक है ना, ये वाला कितना दे रखा है 30 अंश है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, मीनार की ऊंचाई बताइए, हमें ये मीनार की ऊंचाई क्या करनी है बतानी है। ठीक है ना, अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, ये इसके बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है ना, अर्थात अगर ये 5 है तो ये इतना भी 5 होगा, कितना, केवल इतना, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये 5 इतना, क्योंकि यही से ये इसके बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है ना, तो अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा। ठीक, आगे देखते हैं,
चलिए हम इस मीनार की टोटल ऊंचाई मान लेते हैं यच। टोटल ऊंचाई कितनी मान लेते हैं यच। हम कहते हैं इस मीनार की जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है यच है, ठीक है ना। टोटल ऊंचाई कितनी है यच है। तो अगर ये इतनी 5 है तो ये कितनी होगी, ये 5 है तो ये कितनी होगी एच माइनस 5 मीटर, कितनी होगी एच माइनस 5 मीटर, ठीक है ना। अगर ये टोटल हमने यच माना, अगर ये 5 है तो ये कितनी बचेगी एच माइनस 5 मीटर बचेगी, ठीक। चलिए ये वाला हम इसको कुछ मान लेते हैं, इसको हम यक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं यक्स मीटर, ठीक। अगर ये यक्स मीटर होगा तो ये इसकी बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है ना, तो ये भी यक्स मीटर होगा। चलिए अब जो चीज थोड़ा बहुत जो माना है उसको हम लिख लेते हैं इसमें। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी ई, ठीक, नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी ई, ये नाम दे दिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हम मान लेते हैं माना ये क्या है माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है यच मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है यच मीटर है, ठीक। तब जो ए बी होगा, तब जो क्या होगा ए बी होगा वो कितना होगा, तब ए बी बराबर कितना होगा, तब ए बी इक्वल टू एच माइनस, तब ए बी इक्वल टू एच माइनस 5 मीटर होगा, ठीक है ना। ए बी इक्वल टू कितना होगा एच माइनस 5 मीटर होगा। चलिए और यहाँ पर देखिए सी डी बराबर क्या है सी डी, माना सी डी बराबर कितना है यक्स मीटर है, ठीक है ना। सी डी बराबर कितना है यक्स मीटर है, क्योंकि सी डी पैरेलल है किसके बीई के, तो ये भी कितना होगा यक्स मीटर होगा, ठीक है ना। ये भी कितना होगा यक्स मीटर होगा, ठीक। चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला त्रिभुज लेते हैं। चलिए इस वाले त्रिभुज में देखते हैं हम। सबसे पहले हम कौन वाला त्रिभुज ले लेते हैं, हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज। चलिए तो क्या लेते हैं ये और ये दे रखा है, ठीक। टेन लेते हैं, टेन 30 अंश बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, अर्थात वहां पर क्या हो जाएगा ए बी अपान बीई। तो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है एच माइनस 5 बटे बीई कितना है यक्स मीटर है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर अंडर रूट 3h माइनस 5√3 हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात यक्स बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3h है ना, और माइनस का 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ से हमें यक्स का मान प्राप्त हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेते हैं ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक। तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ठीक। समकोण त्रिभुज ए सी डी में, तो देखते हैं क्या हो जाता है ए सी डी में। टेन यहाँ पर भी लगा देते हैं, टेन 60 अंश बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पर क्या है एसी है, एसी बटे आधार कितना है सी डी है, आधार कितना है सी डी है। चलिए टेन 60 का मान कितना होता है अंडर√3 बराबर एसी को हम कैसे लिख सकते हैं बीसी और धन ए बी, क्योंकि टोटल मिलाकर के एसी है ना, तो ये बीसी धन ए बी से मिलकर के बनी है, बटे क्या हो जाएगी सी डी बराबर अंडर रूट 3 बराबर बीसी
BC का मान कितना है 5 है, प्लस BC का मान 5 दे रखा है, और AB कितना है H माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, H माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। BC 5 है और ये AB कितना है H माइनस 5 है। ठीक, बटे ये CD कितना है यक्स है। ठीक है ना। चलिए, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बराबर H अपान कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर H बराबर कितना हो जाएगा √3 यक्स हो जाएगा। ठीक, √ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ बात समझ में आई कि नहीं। AC और AC टोटल, AC जो टोटल मिल करके बना है वो BC धन AB से मिलकर बना है। ठीक है ना। तो BC तो ये इसके हाई है पैरेलल, अर्थात ये 5 है, ये भी 5 है। और यहाँ पर देखिए AB हमने निकाल लिया, अगर टोटल हमने टोटल H माना था, अगर ये 5 है तो ये H माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 हो गया बटे X, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, बटे H बटे कितना हो गया X हो गया। तो H बराबर √ कितना हो गया √3 X हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और हम यहाँ से क्या कहते हैं इसको, इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं 2, है ना। तो क्या कहते हैं हम इसको कह देते हैं कि समीकरण 2 से H का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से H का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए, तो रख देते हैं H का मान कितना है √3x। तो यहाँ से देखते हैं क्या हो जाता है, x बराबर √3 गुणे H का मान √3 3x माइनस 5 √3। तो x बराबर कितना हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस का 5 √ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ से देखिए क्या हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा 5 √3 बराबर 3x माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, 5 √3 और ये हो जाएगा 3x माइनस x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 √3 बराबर ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा 5 √3 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, 5 √3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए, तो अब हम आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। चलिए, x की वैल्यू कितनी आई 5 √3 बटे कितना आया 2 आया। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर कोई दिक्कत, H का मान जो भी था √3x था। ठीक है ना। तो √3x हमने H के स्थान पर क्या कर दिया, यहाँ पर पुट अप कर दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए √ कितना हो गया, 3x हमने उठा करके H के स्थान पर क्या है √3x हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक, माइनस का यहाँ पर कितना था, ये माइनस का 5 कितना था 3 था। ठीक है ना। तो x बराबर ये कितना हो गया 3 3 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, और यहाँ पर ये x हो गया, बाकी माइनस का कितना हो गया 5 √3 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया 5 √3 को उस तरफ ले गए, है ना, 5 √3 को हम उस तरफ ले गए, और यहाँ पर देखिए 3x ये था, और ये वाला x हम क्या कर लेंगे इधर लेके चले आए। ठीक है ना। ये हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा 5 √3 हो गया बराबर ये कितना हो गया 2x हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया 2x हो गया। यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा फिर 5 √3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। क्या बतानी है, मीनार की ऊंचाई। तो हमें मीनार की ऊंचाई अर्थात H क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो H की वैल्यू यहाँ पर देखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H बराबर √3 गुणे ये कितना हो जाएगा 5 √3 बटे कितना हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। ठीक, तो H बराबर ये कितना हो जाएगा 5 और ये 3 3 9 का वर्गमूल 3 बटा कितना हो जाएगी 2 हो जाएगा। ठीक है ना, बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए,
तो 5 गुणे 3 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। तो यच बराबर ये कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही इसकी क्या होगी, यानी अर्थात इसको हम भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 दशमलव कितना हो जाएगा, 2 से 2 पंचे 10, यही कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक, या 15/2 मीटर होगा मीनार की ऊंचाई।